Good morning to all of you. Myself Niranjan Kumar, Science teacher of Backward Public School. Today I am going to start a new chapter, Chapter 6, Physical and Chemical Changes of Class 7. In this chapter, we will study about physical change and its property or characteristics, chemical change and its characteristics, rusting of iron, uses of chemical change in our daily life activity, how can we prevent rusting of iron, and crystallization. These are the basic topic of this chapter. At first, to understand the physical and chemical change, we have to understand what physical and chemical property. Physical property किसे कहते हैं, chemical property किसे कहते हैं? Physical property, that means the external property that we can see, we can feel, like color, shape, size, melting and boiling point, density, evaporation, etc. And chemical property is the internal property of the substance, that means reactivity with other substance, is known as chemical property. So there are many changes takes place inside our body, inside any other living beings, and in our surrounding. Changes are classified on the basis of different properties as slow change and fast change, reversible and irreversible, temporary and permanent. But in this chapter, we will study about physical change and chemical change. So at first, physical change. Physical change हम किसे कहें? Physical change is defined as a reversible change in which no new substance is formed. Only physical state of the substance gets changed. And वह change, वह reversible change जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ उसके फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाते हैं. जैसे मान लीजिए एग्जांपल, एज फॉर एग्जांपल ग्लोइंग ऑफ बल्ब. व्हेन वी स्विच ऑन द बल्ब विल ग्लो, व्हेन वी स्विच ऑफ द बल्ब विल नॉट ग्लो, स्टॉप ग्लोइंग. यानी जब स्विच ऑन करते हैं बल्ब जलने लगता है, स्विच ऑफ करते हैं बल्ब जलना बंद हो जाता है, और उसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ. टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ दिया. पेपर को फाड़ने से क्या हुआ? सिर्फ उसका साइज छोटा हो गया और कोई चेंज नहीं हुआ. पेपर पहले भी था, अभी भी है. पेपर का यूज हम लोग जैसे पहले कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं. उसमें कुछ नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ उसका साइज चेंज होता है, बड़ा था छोटा होता है. उसी प्रकार मेल्टिंग ऑफ आइस. आइस इज सॉलिड स्टेट. ऑन हीटिंग, ऑन मेल्टिंग इट कम्स टू लिक्विड स्टेट. यानी आइस सॉलिड स्टेट था, मेल्ट किए, हीट किए, वह लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, सिर्फ उसका स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया और उसमें कोई चेंज नहीं हुआ. वी कैन अगेन चेंज बैक
इनटू सॉलिड स्टेट ऑन फ्रीजिंग, उसको हम लोग वापस फिर सॉलिड स्टेट में ला सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज सेम कंडीशन। फोल्डिंग ऑफ पेपर, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर और इलास्टिक, उसको खींचते हैं, इलास्टिक हो जाता है, छोटा से बड़ा हो जाता है और जैसे उसके ऊपर फोर्स रिलीज करते हैं पहले का शेप में आ जाता है, कोई चेंज उसमें और नहीं होता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। अब यदि हम लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज में क्या होगा? फर्स्ट, इट इज रिवर्सिबल एंड टेम्पोररी चेंज, यानी ये हमेशा के लिए नहीं होता, कुछ समय के बाद पहले का शेप में वापस आ जाता है, यानी ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। रिवर्सिबल, रिवर्स हो सकता है। दूसरा आपका है नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इन इट, यानी इसमें कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो सकता है, कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन उसमें नहीं होता। थर्ड वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट, जो प्रॉपर्टी होते हैं पार्टिकल्स के वह बना रहता है। एज फॉर एग्जांपल डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, शुगर को हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो शुगर सॉलिड था और वाटर में डिजोल्व हो गया, लिक्विड हो गया, उसका स्टेट चेंज हो गया। लेकिन शुगर का जो टेस्ट था मीठा था, घुलने के बाद भी वो मीठा रहता है, उसका प्रॉपर्टी कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो गया। नेक्स्ट फोर्थ वन इज वी कैन गेट बैक द प्रीवियस स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय फिजिकल प्रोसेस, यानी जो ऑब्जेक्ट का जो पहले का स्टेट था, पहले का जो स्टेज था, उसको हम लोग किसी फिजिकल प्रोसेस से वापस ला सकते हैं। फिफ्थ वन इज दैट there is very little or almost no heat or light energy will change, यानी फिजिकल चेंज में हीट और लाइट एनर्जी का नहीं के बराबर ऑब्जर्वेशन या रिलीज होता है, यानी उस चेंज में ना तो एनर्जी गेन होगा ना एनर्जी रिलीज होगा, या होगा तो बहुत कम होगा। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज। Now, chemical change. Chemical change is defined as a irreversible change, an irreversible change in which new substances with different properties are formed. And वह change जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और जो नया सब्सटेंस बनता है उसका प्रॉपर्टी भी आपका चेंज हो जाता है, पहले का प्रॉपर्टी से अलग हो जाता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस। कोई भी चीज को जलाए, जैसे मान लीजिए हम लोग पेपर को जला देते हैं, तो on burning paper ash is produced, a smoke is produced, and we cannot get back ash and smoke in previous stage of paper, उसको हम पहले का स्टेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसी प्रकार डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, आफ्टर डाइजेशन the energy and heat is released, and this energy cannot be converted into food particles.
उसी प्रकार रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑन रस्टिंग iron becomes a brown, reddish brown powdery substance. That means property of iron will different that of property of rust. यानी आयरन से जो रस्ट बन गया उसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया और वापस हम लोग रस्ट से वापस आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फल का पकना is also a chemical change. Raw fruit have different taste than ripe fruit. यानी कच्चा जो फल था उसका टेस्ट और पकने के बाद उसका टेस्ट, कच्चा का कलर, पकने के बाद का कलर आपका चेंज हो जाता है। और एक बार जब पक गया उसको हम लोग वापस कच्चा नहीं बना सकते। उसी प्रकार कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध को जमा करके हम लोग दही बना देते हैं, वापस हम लोग दही से दूध नहीं बना सकते। दोनों का टेस्ट आपका चेंज हो जाता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ chemical changes. Now characteristics of chemical change. Chemical change is irreversible and permanent change. केमिकल चेंज आपका इरिवर्सिबल होता है, परमानेंट होता है। मतलब एक बार जब